मैं लेकर आ गया हूँ दोस्तों आपके लिए रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है संबंध। दोस्तों आपको सिलेबस में ऐसे करके दिखाया गया है संबंध, ये वाला दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसका नाम है दोस्तों ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जिसे कहते हैं आप रक्त संबंध। रक्त संबंध यानी कि दोस्तों खून का रिश्ता। दोस्तों इसको ही आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको पूरा सीखना चाहते हैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों पहले तो मैं इसके दो टाइप के सवाल करवाऊंगा आपको, दो टाइप के सवाल। पहला सवाल ये करवाऊंगा कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कविता ये कहती है, कुछ भी कहती है दोस्तों, उसमें पूछता है इसका एक संबंध इसके साथ क्या है। दूसरा दोस्तों मैं इसमें करवाऊंगा आपको दोस्तों कोडिंग। कोडिंग में करवाऊंगा दोस्तों कोडिंग ब्लड रिलेशन। दो टाइप के दोस्तों मैं आपको सवाल सिखाने चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए वाले सवाल। चलिए दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप उसे पूरा सीख लेते हैं, बस मुझे आप 2 मिनट सुन लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद आप सारे सवाल अपने आप सोल्व कर पाएंगे। भी सवाल यहाँ पर करने हैं, सारे के सारे अपने ऊपर मानकर करने हैं। ठीक है दोस्तों, देखो मैं कैसे आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 3 पीढ़ियाँ होती हैं। 3 पीढ़ी जैसे कि हमारी पीढ़ी, उसके बाद हमारे पिताजी और माताजी, उसके बाद हमारे दादा और दादी, उसके हमारे नीचे क्या है दोस्तों, हमारे बच्चे हैं, और उसके नीचे दूसरी पीढ़ी क्या है, फिर हमारे बच्चों के भी बच्चे हैं। ऐसे ही आपको ये सब कुछ सीखना है। देखो यहाँ पर ये मैं मिडिल लेवल ले लेता हूँ, ये मतलब हम अपने आप को यहाँ पर मान लेते हैं, ये हम हैं। अगर हम इससे ऊपर जाते हैं, एक स्टेप ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे क्या मिलते हैं, माता पिता मिलते हैं। माता पिता की यहाँ पर दोस्तों स्टेज आ जाती है। उसके बाद का स्टेप आपका है दादा और दादी। दादा दादी दोस्तों उसको कैसे करना है, माता पिता, यहाँ पर देखो एक इनमें माता रहेगा एक पिता रहेगा, तो इसमें क्या रहेगा, आपको ऐसा रिलेशन इसमें दिखाना, एक को प्लस एक को माइनस कर देना है। जो आपका मेल रहेगा उसे आपको प्लस करना है, जो आपका फीमेल रहेगा उसको आपको माइनस कर देना है। फीमेल मतलब स्त्री जैसे कि माता और दादी, और यहाँ पर मेल पुरुष पिता दादा, अपने आप कुछ समय कोई लड़का, ठीक है दोस्तों, उसको क्या करना है, मेल करना है। और ऐसे यहाँ पर दो लोग यहाँ पर हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस। ठीक है दोस्तों, ऐसे यहाँ पर जब हम नीचे एक पीढ़ी नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, हमारे बच्चे मिलते हैं। यहाँ पर एक को पॉजिटिव कर लो एक को निगेटिव कर लो, क्योंकि एक लड़का है और एक लड़की है। जब इस दूसरी इसमें पीढ़ी में जाते हैं हम दोस्तों, उसमें भी हमें ये पीढ़ी मिलती है। यहाँ पर कोई गर्ल्स रहेगी, कोई यहाँ पर बॉयज रहेगी। गर्ल्स को यहाँ पर क्या करना है माइनस, बॉयज को प्लस करना है। बस यही आपको 1 मिनट का कॉन्सेप्ट था, यही आपको सीखना है। अगर आप सीख गए हैं तो दोस्तों आप सारे सवाल बना पाएंगे। एक कॉन्सेप्ट और सीख लो मेरे भाई। एक कॉन्सेप्ट क्या है, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं इसे मैं जीरो लेवल कहता हूँ। जब हम एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, माता पिता की पीढ़ी में आते हैं, तो इसको +1 कहा। जब दूसरी पीढ़ी में गए, अपने से दूसरी पीढ़ी में गए, तो इसे मैंने +2 कह दिया। ऐसे ही जब हम एक पीढ़ी नीचे आते हैं इसको -1 कह दिया, और जब 2 पीढ़ी नीचे आते हैं -2 कह दिया। बस यही बात मैंने आपको समझाई, इसको ही समझ लेना है। अपने आप की पीढ़ी को क्या करना है, जीरो कर देना है। जैसे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मैं हूँ, मेरा भाई हो गया, दोस्त हो गया, चाचा का लड़का, कजिन हो गया, कुछ भी भाई से संबंधित कुछ भी हो गया दोस्तों, उसको किसको लेवल में लेना है, जीरो के लेवल में इसको ले लेना है। और अपने से एक पीढ़ी ऊपर प्लस करना है, एक उससे एक पीढ़ी ऊपर +2 कर देना है, एक पीढ़ी नीचे -1 और उससे एक पीढ़ी और नीचे -2 कर देना है। तो आपको मैंने ये बताया, इसका यूज आपको कहाँ पर करना है वो आपको सवाल के साथ साथ मैं सिखा दूंगा। चाहे मैं इस वीडियो में आपको बताऊं कि ये +1 कैसे लेना है, इसका यूज कहाँ पर है, इसका एप्लीकेशन कैसे हमें करना है, दोस्तों मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। लेकिन मैं बेसिक पूरा पहले आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों ले लेते हैं अपना पहला सवाल। ये रहा हमारा पहला सवाल। इसमें क्या सवाल में दिया है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रूबी कहती है, वह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान का पुत्र है। लड़के का रूबी से क्या संबंध है। दोस्तों पहले जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपको मन में कुछ नहीं सोचना कि वो ग्रैंडफादर का पुत्र है क्या नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे करना। देखो मैंने आपको क्या बताया, लड़के की ओर इशारा करते हुए रूबी कहती है, रूबी कहती है ना वह मेरे, रूबी कह रही वह मेरे, ये आपकी रूबी हो गई, वह रूबी के, वह मेरे ग्रैंडफादर। देखो यहाँ पर क्या है, उसके माता पिता आएंगे, यहाँ पर क्या है उसके ग्रैंडफादर आएंगे, इस यहाँ पर आ गए हम। ठीक है,
ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान, इसके ग्रैंडफादर हैं प्लस ले लिया, इसकी एकमात्र संतान तो ये रही जो इसके फादर हैं, ठीक है। इसके ग्रैंडफादर के एकमात्र संतान का पुत्र है, इसका पुत्र है, तो कहाँ आएगा यहाँ पर इसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है। तो दोस्तों ये रूबी है और ये क्या है, ये इसकी मतलब क्या है, इसके ग्रैंडफादर के एकमात्र संतान का पुत्र है। तो यह यहाँ पर कहाँ आया, ये सेम उसमें आया, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पर आ गया, इसका भाई है। देखो जब ये इसका पिता है तो ये इसका लड़का है ना, ये भी इसका लड़का हो, ये इसकी लड़की है, तो दोस्तों ये क्या हो गया, इसका भाई हो गया। क्या पूछा है, रूबी का लड़के से क्या संबंध है, लड़के का रूबी से क्या संबंध है, लड़का क्या है इसका भाई है। दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे क्या करना है। ये यहाँ पर रूबी हुई, उसने कहा है रूबी के ग्रैंडफादर, तो रूबी के पिता आएंगे, फिर उसके पिताजी ये क्या हो गए, इसके ग्रैंडफादर आ गए, उसके ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान ये आ गई, इसके एकमात्र संतान, मात्र एक संतान, ये क्या है, इसके पिताजी हैं। फिर उसका पुत्र है, अकेला पुत्र, उसका पुत्र कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेम रिलेशन में आ गया, ये क्या है, बराबर की पीढ़ी में आ गया, तो ये क्या है, इसका भाई हो गया। चलिए दोस्तों उम्मीद है अब समझ गए होंगे। देख लेते हैं अपना अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है, सरिता का परिचय कराते हुए रीता कहती है वह मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री की पुत्री है, सरिता से कैसे संबंधित है, रीता सरिता से कैसे संबंधित है। मैंने आपको कैसे सिखाया, जैसे जैसे इसमें बोलता जाता है ऐसे ऐसे आपको करना है। देखो क्या कह रही है, सरिता कह रही है, ठीक है, रीता को कहती है वह मेरे पिताजी की, ठीक है, कौन कह रही, रीता कह रही है, रीता हो गई, वह मेरे पिताजी की, इसके पिताजी ये हो गए, वह मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री, उसकी इकलौती पुत्री यही हो गई, यहाँ पर आ गई इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री कह रहा है ना, अगर पिताजी की पुत्री कहता तो एक पुत्री और कर देते, लेकिन इसने क्या कहा है, इकलौती पुत्री, तो इसकी इकलौती पुत्री सिर्फ यही होगी, ये इसकी इकलौती पुत्री हो गई। इकलौती पुत्री की पुत्री है तो इसकी भी पुत्री है, कौन, सरिता, सरिता इसकी इकलौती पुत्री की पुत्री है। एक बार फिर से देखो, सरिता का परिचय कराते हुए रीता कहती है, रीता कहती है, ये रीता है, वह मेरे पिताजी की, वह मेरे पिताजी की, इसके पिताजी कहाँ हैं, इसके एक स्टेप ऊपर अगली पीढ़ी में है, पिताजी की इकलौती पुत्री, तो इसकी इकलौती पुत्री यहाँ पर आ गई, इसकी इकलौती पुत्री की पुत्री, ये इसकी भी पुत्री, तो ये इसकी पुत्री, ये इसकी पुत्री हो गई। अब कहता है रीता सरिता से कैसे संबंधित है, ये सरिता की क्या है, रीता माँ है, ये क्या है, इसकी माँ है। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर देना। अब देख लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल, एक महिला की ओर इशारा करते हुए संकेत करते हुए नवीन कहता है वह मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी है, उस महिला का नवीन से क्या संबंध है। मैंने आपको कैसे बताया कि आपको जैसे जैसे बोलता है ऐसे ऐसे आप करते जाओ, जैसे मैंने आपको सिखाया। अब देखो क्या है, महिला की ओर इशारा करते नवीन कहता है, ये कोई महिला है, यहाँ पर ये महिला है, इसकी तरफ इशारा करते हुए ये नवीन कहता है, क्या नवीन कह रहा है, वह मेरी दादी की, ये नवीन है, तो नवीन की दादी कैसे, ये इसके पिताजी हो गए, ठीक है, ये इसके पिताजी हो गए और ये इसके यहाँ पर ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गई, इसकी दादी हो गई, ग्रैंड मदर। ठीक है दोस्तों, इसको माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर रहेगी, यहाँ पर पिताजी रहेंगे और माताजी रहेगी। तो अब क्या है, वह मेरी दादी की इकलौती संतान, तो इन दोनों की जो संतान है ये इसके पिताजी हैं, इकलौती संतान यहाँ पर आ गए, इकलौती संतान ये हो गई, की बेटी है, इसकी क्या है, बेटी है, इसकी बेटी है। अब देखो क्या हो गया, बराबर का रिलेशन आ गया, नवीन के साथ क्या है, बराबर का रिलेशन आ गया, ये इसके पिता की क्या है, बेटी है। अब क्या पूछता है कि उस महिला का नवीन से क्या संबंध है, ये जो महिला है ये नवीन है, इसका क्या संबंध है, ये नवीन की क्या है दोस्तों, बोलो, ये नवीन की बहन है, क्यों, ये इसके पिता की बेटी है। एक बार फिर से समझो, क्या कहा है, वह मेरी दादी की इकलौती संतान, ये नवीन है, नवीन की दादी कौन होगी, उसके पिताजी की माँ होगी, उसके पिता की मम्मी होगी, तो इसके पिता ये रहे, उसकी मम्मी ये रही, यहाँ पर यहाँ आ गई। फिर क्या बोला कि दादी की इकलौती संतान, इन दोनों का जो उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर हैं, इन दोनों का एक ही बच्चा है, वो क्या है, इसका पिता है, वो ये रहा इकलौती संतान की बेटी, इसकी बेटी ये रही, इसकी
बेटी, यहाँ पर हो गई इसकी बेटी, तो ये नवीन है, ये इसके क्या संबंधित है, ये इसकी बहन है। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, रोहित की ओर इशारा करते हुए निम्मी ने कहा, ये रोहित है और ये है निम्मी। निम्मी ने कहा उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। जो ये रोहित है ना, इसकी बहन मेरी माँ, मतलब निम्मी कह रही है, ये निम्मी है, निम्मी की माँ, ये निम्मी की माँ हो गई, निम्मी की माँ इकलौती पुत्री है। उसकी इकलौती पुत्री कौन है, ये निम्मी तो रही खुद, ये निम्मी हो गई उसकी इकलौती पुत्री। अब क्या कह रहा है कि निम्मी रोहित से किस प्रकार संबंधित है। निम्मी तो रोहित की क्या हो गई, अब बहन हो गई। क्या हो गई, बहन। तो रोहित किस किस प्रकार संबंधित है रोहित से, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्या हो गई, इसकी बहन। एक बार फिर से समझो, थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन आंसर बहुत बढ़िया। देखो एक बार फिर से क्या कह रहा है सवाल में, रोहित की ओर इशारा करते हुए निम्मी ने कहा, ये रोहित रहा, ये रोहित है और ये निम्मी है, ये निम्मी हो गई। उसकी बहन, मतलब रोहित की जो बहन है, रोहित की बहन, उसकी बहन मेरी माँ की, निम्मी तो कह रही है, जब निम्मी कह रही है तो किसकी माँ की, निम्मी की माँ की, निम्मी की माँ ये रही, निम्मी की माँ की इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री मतलब एकमात्र, एक ही पुत्री है, वो क्या है, खुद इसकी लड़की। यहाँ पर क्या आ गई, ये खुद निम्मी है और ये क्या है, इसकी बहन। पहले बता दिया कि रोहित की बहन जो है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। रोहित की जो बहन है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो ये क्या रही, रोहित की क्या है, बहन है। दोस्तों उम्मीद है ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अपना अगला सवाल। पार्क में एक औरत को दिखाते हुए अमित ने अमर से कहा, एक औरत को दिखा रहा है अमर को, ठीक है, कौन दिखा रहा है, अमित। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की बेटी है, बताइए अमित का उस औरत से क्या संबंध है। दोस्तों जितना मैंने आपको सिखाया, आपको सीखने के बाद कैसा लग रहा है और आपको सवाल कर पा रहे हैं आप या नहीं। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, जब आपको सवाल पेपर में दिखे, आपकी परीक्षा ऑनलाइन चल रही हो, आपके पास समय का अभाव हो, आपको सवाल को नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, जैसे जैसे सवाल में बोलता जाए ऐसे ऐसे आपको कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि इशारा करते हुए, दिखाते हुए, परिचय देते हुए कैसा सवाल आने वाला है, ऐसा सवाल आने वाला है। फिर आपको पूछेगा कि उससे उसका क्या संबंध है। आपको ये बात पता चल जाएगी जब आप 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो दोस्तों आपको अपना 1 मिनट पूरा बचाना है, सवाल को नहीं पढ़ना। जैसे अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ऐसे आपको करना है। देखो मैंने आपको क्या कहा, यहाँ तक तो क्या है, पार्क में औरत को दिखाते हुए अमित ने अमर से कहा। अमित ने कहा है अमर से, क्या कहा है, कौन कह रहा है, अमित। अमित को यहाँ बनाओ, ये अमित रहा। वह मेरे दादाजी के, इसके दादाजी कौन हो गए, इसके फादर रहेंगे, फिर उसके ऊपर इसके भी फादर रहेंगे, ये ग्रैंड फादर हो गए, ठीक है, इतना आपको पता है। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, इसका इकलौता पुत्र कौन है, ये रहा इसका पिता। इसका इकलौता पुत्र क्या है, इसका पिता है। इकलौते पुत्र की बेटी है, इसकी भी क्या है, बेटी, तो इसकी बेटी यहाँ पर आ जाएगी, ये इसकी क्या है, बेटी है। हो गया, देखो बिल्कुल आसानी से हो गया। हमने क्या है, सिर्फ जो यहाँ पर दिया है वही हमें पढ़ना है और यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। अब क्या है, बताइए अमित का उस औरत से क्या संबंध है, अमित का उस औरत से क्या संबंध है। अमित क्या है इसका, अमित क्या है इसका भाई है। भाई वाला ऑप्शन देखो यहाँ पर है कोई, ये देखो ये है इसका भाई। यहाँ पर देखा अपने पहला ऑप्शन फुफेरा भाई, ये क्या है, चचेरा भाई है। दोस्तों ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, इसका सगा भाई है। यही ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब रहने वाला है। एक बार फिर से समझो, अमित ने कहा अमर से, ये अमित हो गया, ये अमर है, यहाँ पर अमर। इससे कहा है वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, इसका दादा, इसके पिता का पिता, यहाँ पर हो गया। इसके दादाजी के इकलौते पुत्र, ये हो गए इसके इकलौते पुत्र। इसकी क्या है, बेटी है, इसकी बेटी यहाँ पर आ गई, तो इसकी बेटी क्या हुई, अमित की बहन हुई। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना।